सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक आपका स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस जैसा कि इस वीडियो में आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे शारदा यूनिवर्सिटी के रिव्यू के बारे में। अगर आपको शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हो। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज रिव्यूज़ या अगर सीएससी के बारे में, डॉक्टरल प्रोग्राम्स के बारे में, अगर ऐसी बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के रिव्यू, एनआईटीज़ के रिव्यू चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि आपको आपकी कॉलेज जर्नी से लेकर प्लेसमेंट जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे जल्दी से जल्दी मिलती रहेगी और सबसे बेस्ट वे में मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं अपनी वीडियो में, जिसमें इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले वो पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शारदा यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कब हुई थी, कब बनी थी, शारदा यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्या है कहाँ पे यूनिवर्सिटी है। उसके बाद शारदा यूनिवर्सिटी के पास रैंकिंग्स क्या है, कैसे आप शारदा यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हो, कौन कौन से प्रोग्राम शारदा यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, शारदा यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एडमिशन कैसे होती है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, एडमिशन का प्रोसेस पूरा बताऊंगा। उसके बाद स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी अवेलेबल है, प्लेसमेंट का क्या सीन है, एवरेज प्लेसमेंट पैकेज क्या है, उसके बाद शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ना वर्थ रहेगा या नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो के एंड तक डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे बिल्कुल एंड तक देखना, और हो सके तो अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करना। सबसे पहले मैं कर देता हूँ 2 मिनट वाला क्विक रिव्यू, जिसमें मैं आपको शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में A to Z 2 मिनट के अंदर अंदर ही बता दूंगा। उसके बाद हम सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो शारदा यूनिवर्सिटी है वो 2009 में बनी है। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि ग्लोबल पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है इंडिया की जो ग्लोबली 95 प्लस कंट्रीज के स्टूडेंट्स को यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलता है। 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ इनके टाई अप है, जिसमें कि हमारे इंडिया के स्टूडेंट दूसरे कॉलेजेस में, बाहर के फॉरेन कॉलेजेस में पढ़ने जा सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी एकेडमिक फीस नहीं पे करनी है। आपको शारदा यूनिवर्सिटी की एकेडमिक फीस पे करनी है, जिसमें कि आप दूसरी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अक्रॉस द वर्ल्ड पढ़ सकते हो। सिमिलरली उनके बच्चे हमारे इंडिया में पढ़ने आते हैं। तो 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है जिनके साथ इनके टाई अप है। जो और कंट्रीज कौन कौन सी है, यूएसए, यूके, रशिया, सोल्वेनी, इटली, कनाडा एंड मेनी मोर। मतलब देख सकते हैं सारी यूके, यूएसए, रशिया जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ भी इनके टाई अप हैं, जहां पे इनके कॉलेजेस हैं। तो आपको एक बड़ा ग्लोबल एक्सपोजर यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी 200 से ज्यादा प्रोग्राम ऑफर करता है, जिसमें अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल, डिप्लोमा, इंटीग्रेटेड एंड शॉर्ट टर्म डिग्रीज ऑफर की जाती हैं, जिसमें कि आपको क्या बोलते हैं अपना बीटेक, एमटेक, बीएससी, आपके ये मेडिकल, फार्मास्यूटिकल सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, एमबीए। तो यहाँ पे एडमिशन कैसे होती है, एडमिशन आपके एग्जाम के थ्रू होती है, जो आपको यहाँ पे देना पड़ता है। शारदा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है आपको, वहां से आपको एडमिशन होती है। यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस आपको मिल जाएंगे शारदा यूनिवर्सिटी पे। उसके बाद अगर आपको बताएं कि है ना, जो अप्रूवल्स यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से, यूजीसी अप्रूव्ड है, नैक अप्रूव्ड है। उसके बाद स्पेशली ये अपने मेडिकल कॉलेजेस के लिए, मेडिकल कोर्सेज के लिए बहुत फेमस है। उनके भी इनके पास सारे अप्रूवल है, जैसे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई से अप्रूव्ड है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया डीसीआई से अप्रूव्ड है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई से अप्रूव्ड है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई से अप्रूव्ड है, और साथ ही साथ इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी से भी अप्रूव्ड है। तो देख सकते हैं अगर यहाँ पे आप करना चाहते हैं कोई भी मेडिकल कोर्स, जैसे मेडिकल, डेंटल, मेडिकल, फार्मेसी, कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि शारदा यूनिवर्सिटी के पास अपना एक प्राइवेट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी और वहीं पे आपको जॉब लगने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं तो शारदा यूनिवर्सिटी आपके लिए काफी अच्छी ऑप्शन रह सकती है, क्योंकि आपको यहाँ पे प्लेसमेंट के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, और खुद का हॉस्पिटल है तो ये वहां पे आपको अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज भी देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि एडमिशन्स की बात, तो यहाँ पे नैक की A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है। उसके बाद आपको लोकेशन बता दे, तो लोकेशन कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 3 में यूनिवर्सिटी है। रैंकिंग्स की बात करें तो ओवरऑल रैंकिंग 151 की एनआरआईएफ ने दी है। अगर हम बीटेक की बात करें तो 179 की रैंकिंग दी है, और अगर डेंटल की बात करें तो टॉप 3 कॉलेजेस नॉर्थ इंडिया में रैंक हुआ है। उसके बाद 200 से ज्यादा कोर्सेज ऑफर करता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज की बात करें तो 65 लाख का डोमेस्टिक पैकेज है, जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ है। उसके बाद 1 करोड़ का इंटरनेशनल पैकेज ऑफर हुआ है। उसके बारे में हम आगे प्लेसमेंट के बारे में जब डिस्कस करेंगे वो भी बताऊंगा, किसको मिला है, कहां पे मिला है, कौन सी कंपनी में मिला है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 5 लाख का आपको एवरेज पैकेज यहां से मिल जाता है। कैंपस साइज की बात करें तो 180 एकड़ का कैंपस है, जिसमें आपकी एडमिशन कैसे होगी, एडमिशन आपको ऑलरेडी बताया, शारदा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। प्लेसमेंट की बात करें तो 100% प्लेसमेंट ये क्लेम करते हैं। 450 से ज्यादा कंपनीज है, अमेजॉन, गूगल, आईबीएम, टीसीएस, जितनी भी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है सारी आई है। उसके बाद ये एक अफोर्डेबल फीस भी, यहाँ पे फीस भी कुछ ज्यादा नहीं है, अफोर्डेबल फीस है। अगर आप दिल्ली एनसीआर की यूनिवर्सिटीज की बात करें तो एक अफोर्डेबल में आ जाती है। वैसे तो फीस स्ट्रक्चर महंगा है, लेकिन अगर हम दिल्ली एनसीआर के रीजन में बात करें, वहां पे इसका फीस स्ट्रक्चर अफोर्डेबल है। और जो बिहार, अच्छी बात यह भी है कि जो बिहार से यहाँ पे जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, बिहार क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे एक्सेप्टेड है, तो यहाँ पे उसके बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं।
तो आपको बाकी सारी बातें बता दी हैं। अब हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में, ठीक है? कि सीयू से ये शारदा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, कितना फीस स्ट्रक्चर रहेगा, सारे पॉइंट्स हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कैसे डिस्कस करेंगे? हम वेबसाइट के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो दोबारा से आपको 3 पॉइंट्स दोबारा से बता देता हूँ कि शारदा यूनिवर्सिटी कब एस्टैब्लिश हुई थी। शारदा यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी 2009 में। लोकेशन कहाँ पे? लोकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई है यहाँ पे, ठीक है? ये है ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 3 में, दिल्ली एनसीआर। दिल्ली से थोड़ी दूरी, मतलब 80 किलोमीटर की दूरी पे ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 3 में। दिल्ली मेट्रो से आप बहुत इजीली यहाँ पे पहुंच सकते हो। आप कहीं से भी अगर आना चाहते हो तो दिल्ली के लिए अपनी ट्रेन बुक कराओ, दिल्ली से वहीं से येलो अपनी क्या बोलते हैं आप मेट्रो लेके, नोएडा वाली मेट्रो लेके नोएडा नॉलेज पार्क 3 पहुंच जाओ। वहां से आप ऑटो लेके 50 रुपए में बहुत इजीली यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हो। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी की क्या बोलते हैं आप ये कनेक्टिविटी है। उसके बाद रैंकिंग्स की बात करें तो ओवरऑल रैंकिंग 151 की दी गई है, और अगर हम बीटेक की बात करें तो 179 की एनराइफ के थ्रू रैंकिंग दी गई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाउ टू रीच, मैंने आपको बता दिया, दिल्ली मेट्रो से इजीली पहुंच सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोग्राम ऑफर की, कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। 200 से ज्यादा प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। कौन कौन से वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको शारदा यूनिवर्सिटी सर्च करना है, शारदा यूनिवर्सिटी की इस वेबसाइट पर चले जाएंगे। जैसे आप इस वेबसाइट पर जाएंगे ना, तो इस वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। आपको अकेडमिक के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आप ग्रेजुएट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे वैसे तो आपको पता लग जाएगा कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल, डिप्लोमा, इंटीग्रेटेड, सर्टिफाइड, ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर हम बात करें ग्रेजुएशन में कौन कौन से कोर्सेज है, तो इंजीनियरिंग के कोर्सेज है, डेंटल के हैं, मेडिकल के हैं, नर्सिंग के हैं, मैनेजमेंट के हैं, मास कम्युनिकेशन है, फार्मेसी एजुकेशन है, बिजनेस साइंस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एमबीबीएस, ये आपका मेडिकल आ जाएगा जिसमें आपकी एमबीबीएस होती है। इंजीनियरिंग में आपकी बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आएगी। तो आप जो भी कोर्स यहाँ से करना चाहते हैं उस कोर्स के ऊपर क्लिक करके ऐसे आपके सामने सारा पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आप अपनी सारी रीडिंग वगैरह कर सकते हैं। मेडिकल में आप देख सकते हैं यहाँ पे एमबीए कोर्स ऑफर किया जाता है, एमबीए के ऊपर क्लिक कर देंगे। इंजीनियरिंग में जाएंगे तो इंजीनियरिंग में आपको यहाँ पे सारी प्रकार की इंजीनियरिंग मिल जाएगी, है ना, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको यहाँ पे सारी प्रकार की क्या बोलते हैं स्पेशलाइजेशन वगैरह मिल जाती है। इसमें अगर हम बात करें, हम बात कर लेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की। एमबीएस के ऊपर आएंगे तो एमबीएस का कोर्स आपका 4.5 साल प्लस, मतलब 5.5 साल का ये कोर्स रहने वाला है। ग्रेजुएट लेवल का ये कोर्स है। इसके बारे में आपके ये सारे डिटेल्स आप खुद में पढ़ सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं, क्या क्या यहाँ पे सिखाने वाले हैं, और आपको कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे। एमबीबीएस के अंदर भी आपको यहाँ पे जो स्पेसिफिक आउटकम देना, जैसे कि क्लिनिकल एवोल्यूशन, बेड साइड डायग्नोसिस, एबिलिटी टू कैरी आउट प्रोसीजर, ये सारा कुछ आप खुद पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे फीस की, तो फर्स्ट ईयर की आपकी जो एमबीबीएस की फीस रहने वाली है वो 12 लाख रुपीज रहने वाली है। 12,69,319 रुपीज आपकी एक साल की फीस रहने वाली है। तो आपको ये फीस कितनी, मतलब कि 5.5 साल पे करनी है। तो आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी एमबीबीएस कितने में हो जाएगी टोटल। तो अप्रोक्सीमेट अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 60 लाख के आसपास आपकी एमबीबीएस शारदा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम बात करें बीटेक की, तो बीटेक का 4 साल का कोर्स रहने वाला है। प्रोग्राम आउटकम्स, कोर्स फीस, जैसे कोर्स फीस है ना, ये सारा प्रोग्राम आपको जितना भी कुछ देखना है यहाँ पे आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको कोर्स फीस ही बता देते हैं कि बीटेक की कोर्स फीस क्या रहेगी। बीटेक की फर्स्ट ईयर की कोर्स फीस है 2,20,000 रुपये, सेकंड ईयर की फीस है 2,26,000 रुपये, थर्ड ईयर की फीस है 2,33,000 रुपये, और फोर्थ ईयर की फीस है 2,40,000 रुपये। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट 10 लाख के अंदर अंदर आपकी जो बीटेक है वहाँ से हो जाएगी। उसके बाद आपको 10 लाख के अंदर अंदर आपकी पूरी बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ से कंप्लीट होने वाली है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको जिस भी कोर्स के ऊपर क्लिक करना है वहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर क्लिक कर दिया, आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुल जाएगा कि आप यहाँ पे कैसे, तो आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में, जिसमें कि आपके पीसीएम में आपके एग्रीगेट 70% मार्क्स होने चाहिए। टोटल आपके यहाँ पे 10th में आपके मिनिमम 10th में होने चाहिए आपके मिनिमम 60% मार्क्स। उसके बाद आपके 12th में होने चाहिए 70% मार्क्स, जिसमें से पीसीएम में आपके एग्रीगेट मार्क्स 60% होने चाहिए अगर आपको कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपका 10th-12th में कोई गैप नहीं होना चाहिए अगर आप बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 50% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए मैथ्स में। उसके बाद आपको यहाँ पे CUCT का क्या बोलते हैं SUAT का एग्जाम देना, शारदा यूनिवर्सिटी का एप्टीट्यूड एग्जाम टेस्ट देना, जिसके आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। या अगर आपके पास जेई मेंस का रैंक है 3 लाख के अंदर अंदर तो भी आपकी एडमिशन हो जाएगी। अगर हम बात करें यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक की, अगर आपके 50,000 के अंदर है तो भी आपकी एडमिशन यहाँ पे हो जाएगी। तो अगर आपको जिस भी कोर्स का यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना, जैसे अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमबीबीएस का, तो यहाँ पे ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा एज पर एनएमसी गाइडलाइंस मस्ट बी नीट क्वालिफाइड एंड अलॉटेड थ्रू यूपीडीजी उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है। आपका नीट के थ्रू यहाँ पे एमबीबीएस में एडमिशन होगा, ठीक है।
यहाँ पे ये भी आपको बता देता हूँ। जिस भी कोर्स का आप यहाँ पे अपनी देखना चाहते हैं, जैसे मैनेजमेंट का देख लेते हैं, जिस भी कोर्स का आप यहाँ पे देखना चाहते हैं अपना कि आपका क्या रहेगा, यहाँ पे जैसे हम बैचलर ऑफ कॉमर्स की देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाले, 3 साल का कोर्स रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक करेंगे तो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा। मिनिमम आपके +2 में 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद कॉमर्स मैथमेटिक एज यू सेकेंडरी लेवल एग्जाम होना चाहिए यहाँ पे, तो बहुत ही आपका रहने वाला है। उसके बाद अगर आपको जैसे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है ना, कि फर्स्ट टर्म में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं, सेकंड टर्म में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। जैसे यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे ना प्रोग्राम के ऊपर, तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या टीचिंग स्कीम रहेगी, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाने वाले हैं। उसके बाद आपकी आउटकम्स क्या रहने वाली है, आप कहाँ कहाँ पे जॉब्स कर सकते हैं, है ना, करिकुलम क्या रहेगा आपका, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे गिवन होने वाली है। यहाँ पे आपको प्रोग्राम करिकुलम 2021 का 22 का पिछले साल के भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो प्रोग्राम्स ऑफर आपको बता दिया। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर आपको मैंने भी बता दिया कि जिस भी कोर्स का फीस स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं उसकी कोर्स फीस के ऊपर जाएंगे। जैसे बीकॉम की कोर्स फीस हम देख लेंगे। बीकॉम की कोर्स फीस कितनी है, पहले साल की फीस है आपकी 1,60,000 रुपये, दूसरी है 1,64,000 रुपये, तीसरे साल की फीस है आपकी 1,69,000, जिसमें आपके ये आपकी 1 साल की फीस है, 1 सेमेस्टर की नहीं 1 साल की फीस है। तो यहाँ पे टोटल आपके कितने 3 साल रहने वाले हैं, तो 3 साल में आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 1.5 अप्रोक्सीमेट 5 लाख के आसपास आपको यहाँ पे पे करना है अगर आप यहाँ से बीकॉम करना चाहते हैं। तो ऐसी एमबीए की फीस देख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फीस दे सकते हैं। अगर हम बात करें सारे कोर्सेज वगैरह यहाँ पे जो ऑफर किए जाते हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से। एकेडमी के ऊपर जाएंगे, ग्रेजुएट के ऊपर ही क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज यहाँ पे आप यहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं यहाँ पे सारे आप देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डॉक्टरल में कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं, तो सारे कोर्स आप अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग जाके सर्च कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर बता दिया। अब आपको एडमिशन बता देते हैं कि आपके एडमिशन वगैरह कैसे होगी, एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो एडमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे, एडमिशन के ऊपर ना तो एडमिशन का क्राइटेरिया देख लेंगे। उसके बाद आप एडमिशन का फ्लो देख लेंगे कि क्या रहने वाला है। तो अगर हम एडमिशन फ्लो चार्ट के ऊपर जाएं तो यहाँ पे आपको बहुत इजीली पूरा एडमिशन का प्रोसीजर समझ आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, एडमिशन फ्लो चार्ट सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है वेबसाइट। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, अगर आप उस लिंक के थ्रू रजिस्टर करते हैं तो आपको पूरी सपोर्ट मिल जाएगी एडमिशन में, जितनी भी आपको सपोर्ट चाहिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उसके थ्रू आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट स्टेप रहने वाला है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप इस वाले सब्जेक्ट पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स वगैरह डालनी है। डिटेल डालने के बाद आपकी इंक्वायरी है जो वो रजिस्टर हो जाएगी और आपकी सिस्टम जनरेटेड आईडी जनरेट हो जाएगी, जो आपको आपकी मेल आईडी पे आ जाएगी। ईमेल आईडी पे आपको आपकी आईडी वगैरह आ जाएगी। उसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन आपको सारी प्रोवाइड हो जाएगी कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ना। काउंसलर आपको फोन करेगा और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं होते, आपके मार्क्स नहीं है उतने, तो आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा, एग्जिट कर दिया जाएगा, बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर आप एलिजिबल है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी काउंसलर के द्वारा। उसके बाद अगर आप एलिजिबल हो तो अगर आपको आएगी कि आपको एप्लीकेशन की फॉर्म फीस पे करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन की जो यहाँ पे फीस रहती है वो भी आपको बताऊंगा बाद में कितनी रहेगी। तो एप्लीकेशन फीस की आपको यहाँ पे फीस पे करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब किस चीज़ का फॉर्म फिल करना है वो आपको करना है शारदा यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड एग्जाम के बारे में, जो दिन आपको कंपलसरी है अगर यहाँ पे एडमिशन लेनी है। तो यहाँ पे आपको एडमिशन यह वाला फॉर्म फिल करना है, SUAT का एग्जाम का फॉर्म फिल करना है, जिसके बाद आपको टेस्ट आईडी और पासवर्ड इशू हो जाएगी। जैसे आप फॉर्म फिल कर देंगे, फीस पे कर देंगे, आपको टेस्ट आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे अगर ये वाला एग्जाम नहीं देना चाहते तो आपके पास एक और ऑप्शन भी है कि आपको एडमिशन मिल सकती है यहाँ पे स्टेट लेवल टेस्ट से, जो कि JEE, क्लैट, SCT, CET, MET, ZET, NET, NEET, इन एग्जाम्स के थ्रू भी। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप CUAT के एग्जाम के थ्रू ही यहाँ पे एडमिशन लें, जिससे कि आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल जाए। टेस्ट आईडी जनरेट होने के बाद आपका एग्जाम का दिन आएगा, जिस दिन आपको एग्जाम देने आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगी। या तो आप शारदा यूनिवर्सिटी में एग्जाम देना जा सकते हैं, या आपके नियरेस्ट जो टेस्ट सेंटर्स रहेंगे वहाँ जाके एग्जाम देना चाहते हैं। अगर आप इस बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं शारदा यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड एग्जाम के ऊपर एक बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल उसमें शेयर करूंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसमें और ज़्यादा नहीं बनाने वाला हूँ। तो आपको एग्जाम देना है, एग्जाम में अगर आप पास होते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, अगर आप MBA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर उसमें आप अगर सिलेक्ट होते हैं तो आपको एडमिशन ऑफर दे दिया जाएगा। अगर आप MBA से नहीं है तो टेस्ट देने के बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको सीधा एडमिशन ऑफर आ जाएगा। उसके बाद आपको अपनी प्रोग्राम की फीस पे करनी है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करनी है, जितने भी सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। उसके बाद आपकी क्लासेस लग जाएंगी। तो ये सिंपल सा आपका एडमिशन प्रोसेस है। एडमिशन का क्राइटेरिया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था पहले ना। आप अपने कोर्स के ऊपर जाके किसी भी कोर्स के ऊपर जाके एडमिशन प्रोसेस चेक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे अपने कोर्स के ऊपर गए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, तो पहले यहाँ पे अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर ले अप्लाई करने से पहले, क्योंकि बाद में अगर आप एलिजिबल नहीं हुए तो काउंसलर के द्वारा आपको बाहर जाना ही पड़ेगा।
तो उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स के ऊपर कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे मेट्रिक बेस्ड काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप्स यहाँ पे अवेलेबल है। आपको एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, एग्जाम के साथ साथ आपको एडमिशन यहाँ पे अगर आप आते हैं एडमिशन स्कॉलरशिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम स्कॉलरशिप वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे आपको बताने वाला हूँ पूरी स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि बैचलर्स ऑफ बीटेक के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है, तो यहाँ पे अगर आपके मार्क्स हैं बोर्ड में, कितने मार्क्स है आपके, 95% से ज़्यादा मार्क्स हैं, या आपके जेई मेन में 25,000 से ज़्यादा, अप टू 25,000 तक आपका रैंक है जेई मेन में, और अगर आप यहाँ पे एग्जाम देने के बाद जो यहाँ पे शारदा यूनिवर्सिटी का एग्जाम है उसमें अगर आप गोल्ड कैटेगरी में आते हो तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन अगर आपके मार्क्स जैसे 12th में 95 से ज़्यादा है, अगर आप वो वाले शारदा यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कोई भी उसमें आए, चाहे गोल्ड में आए, सिल्वर में आए, ब्रॉन्ज में आए, तो आपको 100% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। और बहुत बच्चे हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो 4,000 बच्चे ऑलरेडी 100% स्कॉलरशिप पे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें कि आपके अगर मार्क्स 90 से 95 के बीच में है और आपने यहाँ पे एग्जाम दिया शारदा यूनिवर्सिटी का और उसमें आप गोल्ड कैटेगरी में आए, गोल्ड कैटेगरी में आए तो आपको 60% स्कॉलरशिप मिलेगी, सिल्वर में आए तो 50 मिलेगी, ब्रॉन्ज में आए तो 40% स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसे अगर आपके मार्क्स 78 से 81 के बीच में और आप यहाँ पे गोल्ड कैटेगरी में तो आते हैं तो आपको 10% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, सिल्वर की 5 मिल जाएगी, ब्रॉन्ज में भी 5 मिल जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप्स यहाँ पे ऑफर मिल रही है। अगर आपके मार्क्स 95% से ज़्यादा है और आप यहाँ पे शारदा यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में भी किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आपको 100% स्कॉलरशिप में पढ़ने का मौका मिल जाएगा। एमबीए की बात करें तो एमबीए अगर आपकी मैट की परसेंटाइल 95 से ज़्यादा है और ठीक है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आपके 90 से 97 के बीच में तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप एग्जाम की कैटेगरी के थ्रू स्कॉलरशिप मिल जाती है। जैसे आप गोल्ड में आए तो 60 मिलेगी, सिल्वर में आए तो 50 मिलेगी, ब्रॉन्ज में आए तो 40 मिलेगी। ऐसे ही करके आप सारी स्कॉलरशिप्स वगैरह यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप CU/CET का एग्जाम देते हो, CU/CET का एग्जाम देते हो, अगर आपके 100% मार्क्स हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 95 से 99 के बीच में मार्क्स है तो 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आप CU/CET के एग्जाम के थ्रू 60 से 60% भी लाते हो तो आपको 10% की स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल रही है। हम बात करें तो यहाँ पे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद आर्मी की भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है 5% की। अगर आप यहाँ पे हैं, आर्मी से हैं, नेवी से हैं, एयरफोर्स से हैं, तो आपको 5% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। सिबलिंग स्कॉलरशिप भी 5% की अवेलेबल है, ठीक है। वार्ड्स ऑफ यहाँ पे अगर आप स्टाफ हैं तो ट्यूशन फीस वेव हो जाएगी आपकी, अगर आप यहाँ पे स्टाफ के बच्चे हैं तो यहाँ पे आपको पूरी यहाँ पे स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल जाती है। तो अगर आपको स्कॉलरशिप देखना, सारे लिंक्स वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ जो आप जाके खुद चेक कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की तो यहाँ पे बात आती है प्लेसमेंट्स के। एडमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे, ओवरव्यू के ऊपर जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि आपको जो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज क्लेम किया है, जो डोमेस्टिक पैकेज है वो है 64 लाख का। अब डोमेस्टिक पैकेज क्या होता है? डोमेस्टिक पैकेज का मतलब है कि जो पैकेज इंडिया में ऑफर किया गया है, और यहाँ का जो इंटरनेशनल पैकेज का ऑफर है वो 1 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज है जो कि यूएसए में ऑफर किया गया है। वो भी आपको पूरा दिखा देता हूँ, ये सारे पढ़ सकते हैं। 450 से ज़्यादा कंपनी यहाँ पे रिक्रूट करने का आई, जिसमें 450 में से 30 कंपनीज ऐसी हैं जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में आती है। फॉर्च्यून 500 कौन सी कंपनी होती है? जो मतलब कि टॉप कंपनीज होती है इंडिया की, फॉर्च्यून 500। उसके बाद जो यहाँ पे लिखा है हाईएस्ट 1 करोड़ का पैकेज, वो यहाँ पे इंटरनेशनल पैकेज है। 150 से ज़्यादा एमएनसीज आई, 450 में से 150 से ज़्यादा एमएनसीज आई। यहाँ पे जो इनके रिक्रूटर रहते हैं वो आप देख सकते हैं, कॉग्निजेंट है ना, अल्टो, आर्कीरेंट, वीडियोकॉन, महिंद्रा। उसके बाद ये सारे इनके HDFC बैंक, जितने भी बड़े बड़े बैंक है, Naukri.com, ये सारे इनके रिक्रूटर्स वगैरह। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 करोड़ का पैकेज किसको मिला है? रोहित कुमार को मिला है, जो कि यहाँ पे यूएसए में है, तो ये इंटरनेशनल पैकेज है। यहाँ पे 65 लाख का भी पैकेज मिला है जो यूएसए में मिला है अर्पित सिंह को। अगर हम बात करें दुबई में पैकेज मिला है 50 लाख का। तो ये सारे जो है ये क्या है, आपके डोमेस्टिक पैकेजेस नहीं है, ये फॉरेन पैकेज है। अगर हम बात करें 48 लाख का खुशी कपूर को जो पैकेज मिला है, ये इनका डोमेस्टिक पैकेज है जो कि इंडिया में मिला है। यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कि ये वाला डोमेस्टिक पैकेज नहीं है, ये यूएसए में मिला है, ये जर्मनी में मिला है 40 लाख का। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको यहाँ पे स्टडी अब्रॉड पे या फॉरेन कंपनीज में पढ़ने का काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है, क्योंकि इनके 200 से ज़्यादा कंपनीज के साथ टाई अप है ऑलरेडी। तो अगर हम बात करें एवरेज प्लेसमेंट की, तो एवरेज प्लेसमेंट पैकेज का यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट पैकेज कितना है? यहाँ पे 5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट पैकेज है, जो कि अगर आप बात करें टॉप रिक्रूटमेंट की, तो इनकी टॉप रिक्रूटमेंट रहेगी मेडिकल कोर्सेज में, क्योंकि इनका खुद का जो है मेडिकल कॉलेज है। अगर हम बात करें बीटेक की, तो बीटेक के लिए आपको 3 से 4 लाख का यहाँ पे एवरेज पैकेज मिल जाएगा, क्योंकि जितनी भी बड़ी प्राइवेट क्या बोलते हैं मास रिक्रूटर कंपनीज है, जैसे कि विप्रो, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, DCS, माइंडट्री, ये सारी कंपनीज यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए आती हैं और यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे प्लेसमेंट होने वाले हैं। वो भी आपको दिखा देता हूँ कि कौन से बच्चे कहाँ प्लेसमेंट हो रहे हैं, वो भी इन्होंने बताया हुआ है। अगर हम एडमिशन्स के ऊपर ही जाएँ, है ना, टॉप प्लेसमेंट्स के ऊपर जाएँ, प्लेसमेंट हाईलाइट्स के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे हम जाएंगे एडमिशन टॉप प्लेसमेंट्स।
टॉप प्लेसमेंट्स के ऊपर जाएंगे तो आपके सामने पेज खुल जाएगा जिसमें आपको पूरा बताया होगा कि जैसे अफसाना खान अमेजोन में प्लेस हुई है, इसी का कोर्स था इसके पास। तो यहाँ पे कोर्स वाइज आपको बताया है कि किसके पास कौन सा कोर्स था। जैसे जो सीएससी के अनमोल पंडित है, इनके थिंक एंड लर्न बायजूस में प्लेस हुए हैं। तो आपको यहाँ पे कोर्स वाइज पूरे बताया गया कि कौन सा बच्चा कब कब प्लेस हो रहा है, कौन सी कंपनी कब प्लेसमेंट के आ रही है। तो जैसे देख सकते हैं कि विप्रो में कितने बच्चे प्लेस हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जो आपको दिखेंगे वो सारे प्लेस होते हुए दिखेंगे आपको कौन सी में, मास रिक्रूटर कंपनीज में। तो एवरेज पैकेज यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 to 4 लाख रुपीज़ का। लेकिन जो टोटल यूनिवर्सिटी का एवरेज पैकेज रहेगा वो 5 लाख के आसपास रहेगा। तो शारदा यूनिवर्सिटी से पढ़ना वर्थ रहेगा या नहीं। तो अगर आपकी जेई मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं ना, लेकिन आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स हैं या आप दिल्ली एनसीआर में पढ़ना चाहते हैं, तो शारदा यूनिवर्सिटी आपके लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा। फॉरेन के बहुत से 95 कंट्री से यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं। उसके बाद फॉरेन एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिल जाएगा आपको, फैकल्टी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तो आप शारदा यूनिवर्सिटी को अपनी एक ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। सारे पॉइंट मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताए हैं। तो आप वीडियो को, ठीक है, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर भी कोई डाउट्स वगैरह नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।